unfortunate that Salman is paying the price for being a celebrity for the very simple reason, जो culpable homicide है, we respect the honorable courts. It has to be fought legally, we all know. बट जो शख्स सलमान को जानता है, और मैं समझता हूँ जो उसके बीइंग ह्यूमन अदरवाइज भी जो एक ह्यूमन एंगल है, आई थिंक सो जस्ट इरादतन एक एक्सीडेंट करना ये एक ज़्यादती है, मैं समझता हूँ. बट इट शुड बी फॉट लीगली. ही इज गेटिंग द प्राइज फॉर बीइंग अ सेलिब्रिटी, क्योंकि 11 साल अगर मैजिस्ट्रेट कोर्ट में मुकदमा घसीटा जाता है, उसमें साफ हो जाता है कि सलमान को इतना समय दिया जा रहा है कि अपने करियर के पीक पे वो ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में साइन कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा एंडोर्समेंट्स कर ले, हज़ारों करोड़ कमा ले. नहीं तो अगर कोई आम आदमी होता तो 4 साल में उसकी सज़ा हो चुकी होती और वो जेल में होता. तो कानून की मेहरबानी कहिए या हमारे कानून के जो लूप होल्स हैं, या हमारे पुलिस की मेहरबानी कहिए कि आज 11 साल से सलमान खान फ्री है. आज जब एक पीआईएल दखल हुआ तो ये सवाल ज़रूर उठता है कि इतने साल बाद क्यों. 2002 का केस, फिर निखिल वागले ने एक पीआईएल फाइल किया था. तब सुप्रीम कोर्ट ने तब हाई कोर्ट ने कहा कि 19 लाख शुड बी गिवन टू द डिसीज्ड फैमिली. दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट ही डिड. He has done everything that he should have done. Let law takes its course. Supreme Court ने ये verdict दिया कि let the lower courts decide based on evidence. 17 विटनेस हैं ये केस में, और वो विटनेस के टेस्टिमनी के आधार पे कोर्ट को तय करना है. अफसोस की बात ये है कि हिंदुस्तान में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स नहीं हैं, और जिस ढंग से हम देखते हैं तो हर कोई सज़ा तो 11 साल से वो भुगत ही रहा है. बीइंग अ सेलिब्रिटी ही इज़ ऑलवेज अंडर पब्लिक स्क्रूटनी. वो बात आपकी बिल्कुल सही है, मगर ये नहीं है कि बीइंग अ सेलिब्रिटी उन पे कोई ज़बरदस्ती का कोई ज़्यादा जुल्म हो रहा है, इस तरीके से नहीं है. ये है कि जो भी कुछ हो रहा है लोगों को दिख रहा है. ऐसे नहीं है कि अगर नॉन सेलिब्रिटी का केस हो तो लीनियंसी होता है, और नॉन सेलिब्रिटी का भी केस हो, देखिए कानून तो सबको एक ही नज़र से देखता है. जो उनके सामने एज एन एक्यूज खड़ा होता है उनको वो मुजरिम की नज़र से ही देखता है. Actually, ideally, whatever the media says or the media's views on a particular case should not affect the case. The judges should look at it from their own point of view in the context of the evidence they have and other things. But that can be at times harmed by opinions expressed, because sometimes what happens, you lead a judge into some kind of a confusion. After all, even judges are human beings. If every judge is the ultimate, arbiter of justice, then where is the need for higher courts? Where is the need to go on appeal? That itself suggests that no judge is the ultimate authority on anything. He can make a mistake and he might have interpreted the law wrongly. So that's why you go to the next court, okay? It's possible. So when you feed wrong information, when you distort the real situation and about the evidence and things like that, it can influence a judge.